अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि ये जो टीचिंग लाइसेंस होता है वो क्या होता है, जिसे हम टीचिंग लाइसेंस सिस्टम भी बोलते हैं, TLS बोलते हैं। तो ये क्या होता है, क्या दुबई में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्या इसके बिना हमें जॉब नहीं मिल सकती दुबई में। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती होती है। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हमें जो है टीचिंग लाइसेंस लेना चाहिए दुबई में या नहीं लेना चाहिए। और ये जो टीचिंग लाइसेंस है वो हमें कब मिलता है। ठीक है, हम स्कूल में हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है या फिर हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो और जो टीचिंग लाइसेंस है वो क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनता है या बहुत ज़्यादा सस्ता बन जाता है, जिसके लिए जो है हमें इजी हो जाता है किसी भी स्कूल में एज अ टीचर वर्क करने के लिए या फिर हमारी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। तो यही सारे क्वेश्चंस के आज मैं आंसर देने वाली हूँ आप लोगों को, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो ये टीचिंग लाइसेंस होता है इसे हम बेसिकली बोलते हैं TLS। ठीक है, TLS जिसे हम बोलते हैं टीचिंग लाइसेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद जो होता है आपका ये जो लाइसेंस होता है ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो 3 स्टेजेस क्या क्या होती है हमारी। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो हमारी है कि पैडागॉजी एग्जाम देना पड़ता है हमें। ठीक है, सेकेंड है हमारी स्पेशलाइजेशन एग्जाम और थर्ड है हमारी इक्विवेलेंसी। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम जो होते हैं वो हमें क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम जो है अलाउ किए जाते हैं वो लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए कि हम इसमें एलिजिबल है, कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन है जो इस चीज को इस लाइसेंस को लेने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो लोग हैं। फर्स्ट स्टेप इज मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपके पास जो है क्या चीज ऐसी होना चाहिए जिसके बिहाफ पे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपके पास बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट बैचलर्स डिग्री आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है हमारा ऑब्टेन्ड अ गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खुद की कंट्री का। ठीक है, अगर आपकी कंट्री का नहीं है और अगर आप 6 मंथ कहीं आपने जो है स्टे लिया है या कुछ है, आपके पास वहाँ का जो है ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है हमारा अटेंड अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, आपको जो है टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है उसको अटेंड करना पड़ेगा, जो कि KHDA से अप्रूव्ड है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप की, जो कि है हमारा पास द असेसमेंट टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेंगे, वो 3 स्टेजेस वाले आपको पास करना पड़ेंगे, तभी आप जो है आगे इस चीज में बढ़ पाएंगे, आप अपना लाइसेंस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अपना टेस्ट पास करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं 5th स्टेप की, जो कि हमारा सबमिट द एप्लीकेशन। अब आपका जो सारे स्टेप्स जो है ऊपर के क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद आपको जो है अपना जो टेस्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको जो है जो KHD है उसके थ्रू आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है, या ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही है या नहीं। तो KHD के थ्रू आपको अपना लाइसेंस वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मिलने का। अब बात कर लेते हैं 6th स्टेप की, जो कि हमारा पे द फीस। ठीक है, अब आपको जो है ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएंगी फिर आपको इसके लिए फीस देनी पड़ती है। फीस जो है वो आपकी अराउंड 1000 दिरहम तक बैठ जाती है। 1000 दिरहम में आपको ये लाइसेंस मिलता है। सारी चीजें जितने भी टेस्ट है सब कुछ आपका कवर्ड होता है इसके अंदर। उसके बाद आपको ये 1000 रुपीज की जो 1000 दिरहम है वो आपको पे करने पड़ते हैं इस लाइसेंस के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7th स्टेप की, जो कि है हमारा रिसीव योर टीचिंग लाइसेंस। अब आपने जो है अपना सारा चीजें फुलफिल कर दी हैं, वहां पे उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफिल कर दी हैं। आपने टेस्ट दे दिया है, वहां पे आपके पास बैचलर्स डिग्री जो थी वो आपने शो कर दी है, आपने टेस्ट दे दिया है, आपने फीस दे दी है, सब कुछ आपने वहां पे दे दिया। उसके बाद आपने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है। जब आप वो टेस्ट पास कर लेंगे तब आपको KHDA के थ्रू
आपको लाइसेंस जो है घर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आपको खुद जाकर लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं लाइसेंस लेने तक के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्हें टीचिंग लाइसेंस लेना चाहिए, जिन्हें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो देखिए आपकी जो जॉब है वो डायरेक्टली यहाँ पे लग जाती है अगर आपके पास बैचलर्स है, और बैचलर्स नहीं है तो इक्विवेलेंट अगर डिग्री है तब भी आपकी यहाँ पे जो स्कूल में जॉब होती है वो लग जाती है। ये जो टेस्ट होता है ये आपका जब आप जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हो दुबई में, उसके बाद देना पड़ता है, जिससे कि ये है आपकी जो जॉब है वो आपकी थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, आगे और जो जॉब्स होती हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको, और आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी आपको और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये TLS है, ये एग्जाम्स जो होते हैं वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देना पसंद करते हैं, जिससे कि उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है अपनी जॉब में। ठीक है, तो अगर आप भी लोग चाहते हैं कि आपको दुबई में आके अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर कोई जॉब कर रहा है यहाँ पे और चाहता है कि हम जो है परमानेंट यहाँ पे जॉब के लिए लग सके, तो आपको जो है ये एग्जाम जो होता है वो पास करना पड़ता है। इससे जो है आपकी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और आपका जो है एक तरीके से आपको लाइसेंस भी मिल जाता है दुबई में पढ़ाने के लिए। ठीक है, कोई ये नहीं है कि इंडिया वगैरह में तो चलो ठीक है बैचलर्स डिग्री आपने कर लिया वो आपका लाइसेंस हो जाता है, बट दुबई में ये हो जाता है कि अगर आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो आप एप्लीकेबल होते हो किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।